तो आज दोस्तों हम बात करेंगे वेडिंग फोटोग्राफी लेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वेडिंग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DSLR 14 वर्ल्ड, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए कौन से लेंस आपके लिए बेटर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि वेडिंग फोटोग्राफी जो होती है ज़्यादातर उनमें लो लाइट कंडीशन सिचुएशन ज़्यादा होती है, तो उसके लिए आपको लेंसेस भी उतने ही एडवांस चाहिए होते हैं। अगर बात की जाए DX फॉर्मेट में आपके लिए वेडिंग फोटोग्राफी के लिए कौन से लेंसेस बेटर रहेंगे, तो आइए दोस्तों मैं आज आपको बताता हूं कि अगर या नॉर्मल या थोड़ी हाई एडवांस लेवल की आप अगर वेडिंग शूट करना चाहते हैं तो कौन से लेंस आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों इस कैटेगरी में पहले हम बात करते हैं जो DX कैमरे हैं उनके लिए वेडिंग फोटोग्राफी के हिसाब से कौन से लेंस बेस्ट रहेंगे। तो अगर आप DX लेंस मतलब DX बॉडी यूज आप करते हैं तो सबसे पहले जो बेसिक लेंस है जो सभी फोटोग्राफर यूज करते हैं स्पेशली फॉर वेडिंग पर्पस से, वो है 18-105 mm का लेंस। ये दोस्तों 3.5 अपर्चर होता है प्लस 5.6 तक इसको आप बढ़ा सकते हो। फोकस लेंथ की बात की जाए तो फोकस लेंथ भी काफी अच्छी है, 18 से 105 mm का आपको वाइड एंगल प्लस टेलीफोटो जूम मिलता है इसमें। तो ये काफी अच्छा लेंस है और इसकी प्राइस की बात करी जाए तो ये 21,600 रुपए MRP है इसका, जो कि काफी बजट में आपके आ जाएगा। उसके बाद बात करी जाए अगर दूसरे लेंस की, तो अगर आपको 18-105 mm जो लेंस है उससे थोड़ा एडवांस चाहिए अपनी DX बॉडी के लिए, तो वो दोस्तों आपके रहेगा 18 से 140 mm। ये भी काफी अच्छा लेंस है, 3.5 से 5.36 इसका अपर्चर रहेगा। और अगर प्राइस की बात की जाए तो ये 26,200 रुपए MRP है और उससे भी कम रेंज में आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी करते हैं, आपका बजट सीमित है, तो ये लेंस आपके लिए 18-105 से भी बेस्ट रहेगा। उसके अलावा बात की जाए जो तीसरा लेंस है, जैसे आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हो तो कई बार कैंडेड फोटोग्राफी भी करनी पड़ती है, पीछे का ब्लर भी करना पड़ता है, तो उसके लिए अगर आप देखते हैं तो 85 mm पहला जो सबसे मेन लेंस है वो है 85 mm 1.8G लेंस। ये काफी अच्छा लेंस है, इसका अपर्चर वैल्यू भी काफी अच्छा है, लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेटर है इस लेंस की। और ये आपको जो MRP इसकी 28,990 रुपए प्राइस है, उससे भी कम रेंज में आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपका इतना भी बजट नहीं है, इससे भी कम बजट है और पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या कैंडिडेट फोटोग्राफी आप करना चाहते हैं, लो लाइट आपको अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, तो आप 50 mm 1.4 या 1.8 ले सकते हैं। हालांकि 1.450 mm थोड़ा कॉस्टली है, क्योंकि वो इसलिए कॉस्टली है क्योंकि उसकी ओपनिंग जो है वो और ज़्यादा अच्छी खुलती है। तो जितने ज़्यादा ओपनिंग आपकी बेटर होगी उतना ही लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर होता है लेंस का। तो जो 50 mm 1.4 है वो आपके 30,990 रुपए MRP का है, और जो 50 mm 1.8 आएगा वैसे वो 18,000 का लेंस है, लेकिन अभी निकॉन कॉम्बो लेंस ऑफर के साथ में उसको मात्र 10,990 रुपए में उसको आपको अवेलेबल करा रही है। तो आपका सीमित बजट है तो आप 10,990 वाला लेंस भी ले सकते हैं। तो ये है बात अपने DX की कि DX बॉडी के लिए कौन से लेंस वेडिंग के हिसाब से अच्छे हैं। अगर आप थोड़ा सा जूमिंग ज़्यादा चाहते हैं वेडिंग फोटोग्राफी में, तो उसके लिए आपको फिर 70-300 भी आप ले सकते हैं। 70-300 41,450 MRP का लेंस है और काफ़ी परफॉर्मेंस भी उसका बेटर है, ठीक है। लेकिन वेडिंग फोटोग्राफी में थोड़ा आपको ऐसा लेंस चाहिए जो फुल फ्रेम के जो लेंसेस होते हैं 2.8 जिसका अपर्चर होता है, उस कैटेगरी का आपको लेंस चाहिए। तो DX के लिए सबसे बेस्ट लेंस आता है 16-80 लेंस। इसका अपर्चर जब आप 16 पे रखेंगे तो 2.8 रहेगा, और जब आप 80 पे जाएंगे तो f4 तक ये चल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा लेंस है, नया लेंस आया है निकॉन का, और इसका जो प्राइस है वो 74,950 है। और आप कम प्राइस रेंज में भी मतलब आफ्टर डिस्काउंट अगर कोई देता है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो काफ़ी अच्छी रेट इसकी आपको मिल जाएगी। तो चलिए ये थी बात दोस्तों DX फॉर्मेट की जो निकॉन के हैं। अब इसमें भी कंफ्यूजन ये है कि इसमें अगर कोई जैसे पूछता है कि सबसे बेस्ट किट रहेगा, क्योंकि लोग इतने सारे लेंस तो ले नहीं सकते, ठीक है। मैंने आपको 6-7 लेंस बताए हैं, इतने लेंस तो कोई भी ले नहीं सकता। इनमें से ज़्यादा ले सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2 यूज़ कर सकते हैं, 3 यूज़ कर सकते हैं।
तो अगर आप 50 mm अगर आपका बजट सीमित है, मतलब आप बिल्कुल 60-70 हज़ार के अंदर तीनों लेंसेज चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से 18-105 प्लस 50 mm प्लस 70-300, अगर ये 3 लेंस आपके पास है तो आप काफ़ी अच्छी वेडिंग फोटोग्राफी कर सकते हैं। लेकिन आप थोड़ा DX में ही हाई बजट रेंज काफ़ी अच्छे लेंसेज लेना चाहते हैं, तो एक तो 16-80 हो गया आपके, एक 50 mm या 85 mm में से कोई एक ले सकते हैं आप, वो दोनों काफ़ी बेस्ट रहेंगे। और जो तीसरा लेंस है वो जूमिंग के लिए आप 70-300 ले सकते हैं। तो इन 3 लेंसों से आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं जो प्रोफेशनल कैटेगरी है, FX कैटेगरी है, जिसको हम फुल फ्रेम कैमरास भी बोलते हैं। तो फुल फ्रेम कैमरा में दोस्तों जो लेंसेज आते हैं, मैं स्टार्टिंग करूं तो 14-24 आता है 2.8, जिसका प्राइस रेंज की बात करें तो आप 1,45,950 MRP है। दूसरा मैं लेंस की बात करूं तो वो आता है 24-70। 24-70 में 2 लेंस आते हैं, एक VR आता है, एक नॉन VR आता है। जो VR लेंस है उसकी प्राइस है 1,35,650 रुपए, ठीक है। तो ये है आपके नॉन VR, और जो VR आएगा वो आएगा 1,69,950 MRP है जिसका। तो आपको अपने हिसाब से डिपेंड करना है कि कौन सा इनमें से आपके लिए बेटर रहेगा। ज़्यादातर तो VR वाला ही बेटर रहता है, क्योंकि वेडिंग फोटोग्राफी है तो थोड़ी लो लाइट परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है और फोटो शेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं अगर आप स्लो शटर स्पीड पे कैप्चर कर रहे हो तो आप VR ही लें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा जो लेंस है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए स्पेशल, वो है 70-200 2.8, जो कि आजकल प्रोफेशनल कैमरों में सबसे ज़्यादा चल रहा है। वो लेंस आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। कैंडिड फोटोग्राफी करते हैं, पीछे का बैकग्राउंड आपको ब्लर करना है, तो थोड़ा जूमिंग भी आपको बेटर चाहिए, तो सबसे बेस्ट लेंस है ये लेंस। आपको वही लगभग 1,61,950 इसकी MRP है, और इससे कम में आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन मिल जाएगा। उसके बाद फिर वही बात करते हैं, अगर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी के जो 2 लेंसेज आते हैं, या तो 85 mm 1.8G आप इसके साथ में ले सकते हैं, जो कि 28,990 MRP है, या 50 mm 1.4 आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो कि 30,990 MRP है। अगर इनमें से भी हम बात की जाए कि कौन से 2 या 3 लेंस फुल फ्रेम के लिए सबसे बेटर रहेंगे, तो मेरे हिसाब से जो बेटर रहेगा, अगर फुल फ्रेम का पूरा आपको किट चाहिए तो या तो आप 85 mm ले सकते हैं। आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा पास से पोर्ट्रेट कैप्चर करना है या थोड़ा दूर से करना है। तो पास से करना है तो 50 mm लीजिए, हल्का सा आपको डिस्टेंस ज़्यादा रखना है तो 85 mm लीजिए। एक तो इन दोनों में से आपको एक लेंस रखना पड़ेगा आपका किट पूरा करने के लिए। दूसरा जो लेंस है 24-70 हो गया आपके VR, और तीसरा जो है 70-200 हो गया 2.8। ये तीनों ही 2.8 है, 2 2.8 है, 24-70 और 70-200। और जो आपके 85 mm या 50 mm में से आप ले रहे हो वो या तो 1.8 आएगा 85 mm तो, और 50 mm अगर आप लेते हो तो वो 1.4 आएगा। तो इन 3 लेंसों को लेने पे आपका किट पूरा हो जाएगा, आपको कोई भी अलग से लेंस नहीं लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप मैंने जो वेडिंग फोटोग्राफी टिप्स दी है आपको पसंद आई होगी, आप समझ गए होंगे कि कौन सा लेंस आपके हिसाब से बेटर रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सब्सक्राइब भी जरूर करिए ताकि हम आपको समय समय पर बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देते रहें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।